दोस्तों नमस्कार, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको BTST स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिसका यूज करके मैं खुद प्रॉफिट अर्न करता हूं। और अगर आप भी मेरी तरह प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो जरूर करना, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर लोगे, सीख लोगे एक बार अच्छे से, तो आप शेयर मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करने लगोगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। वैसे तो दोस्तों आपको BTST के बारे में पता ही होगा। BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि किसी भी स्टॉक को अगर हम आज बाय करते हैं और कल उसको सेल कर देते हैं, ये हो जाता है BTST। लेकिन इस BTST स्ट्रेटेजी में मैं किस तरह के स्टॉक को पिक करता हूं, ये आपने सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्टॉक को पिक करना सीखोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। वरना जरूरी नहीं है कि आपने जो स्टॉक चुना है वो नेक्स्ट डे गैप अप में खुले, हो सकता है वो गैप डाउन में खुलेगा, और अगर वो गैप डाउन में खुलेगा तो आपको काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि आपने किस तरह के स्टॉक को चुनना होगा, और फिर ये बताऊंगा मैं आपको कि आपको ये स्टॉक किस टाइम पे मिलेंगे, किस समय पे आपने बाय करना है। क्योंकि अगर आप BTST करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आपने सुबह ही 9:15 में जब मार्केट ओपन होती है उस समय पे बाय कर लिया और नेक्स्ट डे आप सेल कर रहे हो। क्योंकि जब आप 9:15 में मार्केट ओपन होगी, अगर आप उस समय बाय कर लोगे तो हो सकता है वो और ज्यादा नीचे आ जाए, या हो सकता है वो पहले ऊपर जाए और उसके बाद फिर प्राइस डाउन आ जाए और नेक्स्ट डे फिर से गैप डाउन में खुले, या फिर अगर थोड़ा भी गैप अप में खुलेगा तो भी आपको उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपने बाय करने उसे 3 बजे के बाद, 3 या 3:15 बजे के बाद आप बाय करोगे तो उस समय पे आपको काफी अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा और नेक्स्ट डे काफी अच्छा गैप अप भी खुलेगा। अब बारी आती है दोस्तों कि आपने किस तरह के स्टॉक को चूज करना चाहिए। तो आपने दोस्तों सबसे पहले अपडेटेड रहना पड़ेगा किसी भी न्यूज के साथ। आपने अपनी टेक्निकल एनालिसिस भी बनानी होगी, फंडामेंटल एनालिसिस भी बनानी होगी। जब आप इन तीनों के मिश्रण को घोल दोगे और कोई ऐसा स्टॉक आपको मिलेगा तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे काफी अच्छे गैप अप में भी काफी शेयर खुल जाते हैं। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 318 रुपए है, अब वो 318 से 319 जाने में ही घंटों लगा दे रहा है, तो ऐसे स्टॉक को बाय करके कोई भी फायदा नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने कुछ इस तरह से सर्च कर सकते हो आप गूगल में, मोस्ट वॉलेटाइल शेयर टुडे, या फिर आप टॉप गेनर भी सर्च कर सकते हो। टॉप गेनर में आपको वो शेयर मिलेंगे जिसमें आज काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। अब मान लीजिए आप 3:15 के बाद एंट्री बनाते हो और आप सर्च करते हो टॉप गेनर, उनमें से भी आपने उन स्टॉक को चूज करना है जिसमें मूवमेंट काफी अच्छा हो, जिसका फंडामेंटल काफी अच्छा हो और जिसका टेक्निकल एनालिसिस आपके फेवर में काम करता हो। और टेक्निकल एनालिसिस आपने करना है दोस्तों एक दिन के कैंडल स्टिक्स पे, कैंडल या अपने चार्ट फ्रेम पे। यानी कि अगर आप किसी कम टाइम फ्रेम पे काम करते हो, मान लीजिए आप 3:15 में सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख करके टेक्निकल एनालिसिस करते हो, तो आपको काफी बड़ा नुकसान भी होगा, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल सिर्फ 5 मिनट तक ही वैलिड होती है। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि आपने करना क्या है। आपने 3:15 के बाद ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हो। जब आपको ऐसे स्टॉक मिल जाते हैं, वॉलेटिलिटी ज्यादा है जिसमें, उसके बाद आपने उन स्टॉक के फंडामेंटल को चूज करने हैं और उसके बाद आपने उसके टेक्निकल एनालिसिस को भी चूज करना है। फंडामेंटल दोस्तों थोड़ा सा आप ना चाहो तो नहीं भी देख सकते हो, क्योंकि ये एक तरह का आपका इंट्राडे है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपने उसको सेल कर ही देना होता है, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपने उसको होल्ड नहीं करना होता है। लेकिन अगर फंडामेंटल कंपनी का मजबूत है, आप सिर्फ टेक्निकल और एनालिसिस और फिर न्यूज के बिहाफ पे ही किसी स्टॉक पे अपनी एंट्री नहीं बनाते हो, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हो तो आपको नेक्स्ट डे काफी अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और अगर मान लीजिए मूवमेंट नहीं भी मिलता है, 10 में से 8 या 9 बार आपके फेवर में काम करती है और एक बार ऐसा भी हो जाता है कि मूवमेंट नहीं आया, गैप डाउन में ओपन हो गया, तो अगर फंडामेंटल एनालिसिस आपने किया होगा, मजबूत है कंपनी, तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हो और होल्ड करके कभी ना कभी वो एक आध दिन में ऊपर आ ही जाएगा, क्योंकि उसमें एक तो न्यूज भी अच्छे से काम करेगी, टेक्निकल एनालिसिस भी आपका सही रहेगा, और अगर फंडामेंटल एनालिसिस मजबूत है तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। यानी कि अपने जो पोजीशन है, जो आपने पोजीशन बनाई थी, उसको नेक्स्ट डे के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों मैं भी अपनी BTST स्ट्रेटेजी को यूज करता हूं, और BTST स्ट्रेटेजी को यूज करके मैंने काफी अच्छे प्रॉफिट भी बुक किए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने आपको BTST स्ट्रेटेजी बताई समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आने पे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहती है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय, नमस्कार।